सत्संग किया करते थे, उस समय के वक्त गुरु उन भोली आत्माओं को कहा करते ये झूठ बोलता है, ये जुलाहा, कहीं नहीं किसी शास्त्र में कुछ लिख रखा, अपनी मनमुखी बातें बनाता फिरता है, वो तो अनपढ़ है, गंवार है, क्या जाने भक्ति मार्ग को। तो कबीर साहब कहा करते, निरंजन काल तूने इन सब जीवों को, मेरी ही प्यारी आत्माओं को मेरे से दूर कर दिया, मेरा ही दुश्मन बना दिया तूने अज्ञान भर इनमें, इन अनजान संतों के माध्यम से। तो क्या कहता बंदी छोड़, क्या कहने लगे, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, पति भरता को मिले न खादी सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, नादानों का आदर जग में संत को कहलवार, नादानों का आदर जग में संत को कहलवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। आदरणीय सुधांशु जी, वेद श्रीता में कहते हैं, वेद श्रीता प्रश्न नंबर कहते हैं कि शिव ही मृत्युंजय है। मृत्युंजय माने जिन मृत्यु जीत ली, अजर अमर। ये कौन शिव हैं? ये वही शिव हैं जिन्होंने गले में माला पैर रखी है, त्रिनेत्रधारी है। ये देखिए नीचे इनका वर्णन। भगवान शंकर मंगलदाता, कल्याण पद सौभाग्य को देने वाले आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। भगवान शंकर ने अपने माथे पर चंद्र को धारण किए का प्रतीक है। शीतलता का जीवन आगे बढ़ाने का आवश्यक है, माथे पर शीतलता है, लेकिन भगवान शंकर ने गले में सर्पों की माला डाली है। ये वो भगवान है जिनके बारे में ये व्याख्या करते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये अजर और अमर हैं। ये देखो, ये क्या कहते हैं, परमात्मा यही शिव जी जो है, ये अजर और अमर है, यही सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद है सबके। इसी वेद श्रीता में सुधांशु जी बता रहे हैं कि वो शंकर भगवान जिन्होंने अजर अमर बता रहे, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे अजन्मा अनंत विकार रहित सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक,
अब है सर्वशक्तिमान, हे अजर अमर नित्य पवित्र शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, संसार के कण कण में जर्रे जर्रे में बसने वाले प्रभु, इस संसार के प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक वस्तु में, हर स्थान पर मैं आपकी महिमा, आपके नियम, आपकी व्यवस्था कार्य कर रही है। और फिर गीता, देवी भागवत गीता देखिए, ये देखिए देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत और यहाँ देखिएगा, इसमें इसके प्रश्न नंबर 123 पर यहाँ देखिएगा, ये बता रहे हैं कि भगवान विष्णु जी कह रहे हैं, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, तुम जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहाँ शंकर जी स्वयं स्वीकार करते हैं प्रश्न नंबर 123 पर ही। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, और मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। फिर देखिएगा, पूरा देखो एक ही बात, दोनों पृष्ठों को। 123 पृष्ठ पे है, देखो। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा बार, जहाँ पर तिनक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचारी। नादानों का आदर जग में संत को कहलबाड़, नादानों का आदर जग में संत को कहलबाड़ी। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचारी। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठ बतावे, झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। देखिए, श्री अमृत के कलश श्री हंस जी महाराज जीवन दर्शन, इनके प्रश्न नंबर 291 पे ईश्वर जीव अंश अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हैं, जब तुम पूजा पाठ हवन आदि करते हो तुम्हारा मन कहाँ टिकता है। जो मैंने नाम बताया है वह किसी का बनाया हुआ नहीं है। शिव विष्णु शिव ऋषि मुनि सब उसके बनाए हुए हैं।
वही सतनाम है, वही अखंड नाम है, पावन नाम है, राम नाम है। हमारे ज्ञान से सब ग्रंथ सदग्रंथ की ठीक ठीक समझ में आते हैं। और आगे कहा है 292 पे, बहुत से विद्वान ओम को भगवान का सच्चा नाम कहते हैं, परंतु ओम तो बैखरी वाणी का उच्चारण है। आगे देखिए 552-53 पे ये देखिएगा। 452 पे, गीता का पाठ करने वाले पाठ ही में ज्ञान अथवा भक्ति समझते हैं और राधे कृष्ण कहने अथवा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा आरती करने में ही अपना भला समझते हैं, किंतु ऐसा करने के लिए तो गीता में कहीं नहीं लिखा, गीता का पाठ करने का गीता में कहीं नहीं लिखा। ऐसे ही रामायण में पाठ करने वाले राम राम रटते रहते हैं। राम नाम की प्रतिमा का पूजन ध्यान करने को वेदों या स्वाध्याय करने वाले, ये देखो, वेदों का स्वाध्याय करने वाले ओम ओम की ध्वनि लगाकर गायत्री जाप करने तथा यज्ञ हवन को भक्ति का ज्ञान समझते हैं। विचार करने की बात है कि इन बातों से किसी का सच्चा हित क्या हो सकता है। ऐसे करते रहने से क्या मनुष्य योनि का सच्चा ध्येय तक पहुंच जाएंगे? ऐसी साधना नहीं, यहाँ देखो भी ऐसा कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो ऊपर बताया गया कि युद्ध में करते हुए किया जा सके। और ये स्वयं कहते हैं कि बस वो ध्यान लगावे, हृदय में रोशनी देखा है। स्वामी जी कहते हैं कि यज्ञ आदि करने का गीता में कहाँ लिखा है? गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 12 10 पहले 10 देखिए। अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 10, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा, तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोगों को प्राप्त कराने वाला हो। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वो देवता तुम्हें उन्नत करें। इस प्रकार तुम एक दूसरे को उन्नत करके करते रहो, तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो। आगे लिख देखिए, यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इस इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को पुरुष इनको बिना दिए है स्वयं भोगता है, वह चोर कहलाता। अर्थात जो यज्ञ नहीं करता, धर्म नहीं करता, यज्ञ आदि नहीं करता, वो तो चोर कहला है। और यज्ञ करनी कैसे है? अब इसमें लिखा है कि जो यज्ञ से बचे हुए ये अन्न को अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोग लगा के और फिर उसको उस भंडारे को करते हैं, वो तो सही है, वो तो मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं अर्थात यज्ञ हवन नहीं करते, वो तो पाप ही खाते हैं। धर्म कैसे करना है ये 14 और 15 बताएगा कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती, वर्षा यज्ञ से होती है। और यज्ञ अच्छे कर्मों के कारण होते हैं। अच्छे कर्मों से कर्म इस ब्रह्म से उत्पन्न हुए काल से, क्योंकि इसने हम यहाँ आए तो ये कर्म हमने करने पड़ेंगे यदि यहाँ रहना है तो। और ब्रह्म काल उत्पन्न हुआ अक्षर पुरुष से अविनाशी परमात्मा से जान, इसलिए सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही यज्ञ में अधियज्ञ है। वही सब में भोग लगाकर उसी के निमित्त सब यज्ञ करके फिर हमने सब लाभ मिलेंगे। जैसे सीधा पौधा बीजेंगे तो हमने पहले, अब देखिएगा, अब ऐसे बताया है कि यज्ञ मान यहाँ से पूजा शुरू करनी है हमने। ये पूर्ण परमात्मा है, सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, शास्त्र अनुकूल साधना। ये बीज बोया आम का और यहाँ से हमने पानी इसमें सिंचाई की। यज्ञ, ये पांचों यज्ञ ये सिंचाई का काम करें और नाम जो है वो सच्चा नाम यहाँ से बीज के और फिर ये यहाँ से इसमें इसकी पूजा करते हुए ये अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म
ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये अन्य देव टहनी। कहते इसकी पूजा करने से ये फिर बढ़ेंगे, इनका फल लगेंगे, ये तुम्हें लाभ देंगे, और ऐसे पूजा नहीं करते तो पापी चोर हैं, उनको कभी लाभ नहीं होगा। ये गीता जी का आशय है कहने का। आदरणीय श्री हंस जी ने कहा कि कहाँ लिखा गीता के पाठ करने का? गीता में कहीं लिखा है? ये देखो अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 70 जो इस धर्म में हम दोनों के संवाद गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूज्य होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य समुदाय श्रद्धायुक्त होकर दोसरी दृष्टि से होकर इस शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाला श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। आदरणीय श्री हंस जी महाराज ने हंस योग प्रकाश में प्रश्न नंबर 212 पे कहा है, प्रश्न नंबर 212 इस पे कहा कि हंस नाम का प्राण है। प्राण माने वैसे तो जीव होता है, श्वास अंदर जाता है, प्राण माने श्वास भी होता है, श्वास से साथ ही जीव का संपर्क होता है, इसलिए उसको प्राण भी कह देते हैं। सो श्वास के साथ स्वतः ही स की ध्वनि होती है और श्वास के बाहर आने से हम की ध्वनि होती है। हम और स मिलाकर हंस शब्द बनता है। उल्टा होने से यही हंस शब्द सोहम बन जाता है, बनता है। अब देखो स है सो है, कितना ध्वनि मंत्र हो गया। और स्वयं फिर स्वीकार करते हैं कि ये कहते हैं ना, किसी प्राणी के मरने पर भी यही कहने में आता है कि हंस उड़ गया। हंस का मतलब जीव निकल गया। ये हंस को भगवान बतावें कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्होंने बनाया। और फिर सोहम शब्द मानकर ये क्या प्रमाण देते हैं कि कबीर साहब ने यही कहा। ये कबीर साहब की वाणी यहाँ से प्रारंभ होती है। आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम बिना डूब बड़ा संसार। इन दोनों नामों को रिजेक्ट करते ओंकार ओम, ओम नाम भी है लेकिन और सोहम भी है। यहाँ देखा ना, ओम नाम भी है और सोहम नाम भी है। सोहम का जाप भी बताया मालिक ने, लेकिन सोहम जाप तो व्यर्थ है जब तक सार नाम नहीं मिलेगा, आदि नाम नहीं मिलेगा। ओंकार निश्चय भया वाकु करता न जान, साचा शब्द गुरुदेव का परदे माही पहचान। ओम नाम भी है लेकिन और ओंकार भी है जिसका वो निरंजन, वो करता नहीं है। जो जन हो जो हरि रतन ले बिल गाए, सोहम सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गमाए। और आगे क्या बताते हैं, इसी में आप ही वाणी लिख रहे हैं कि हंसा सोहम तार कर, हे प्राणी। हंसा माने प्राणी। कबीर जी कह रहे हैं, कबीर साहब के हंसा हे प्राणी सोहम तार कर, सोहम की लौ लाके और स्वरत मकरिया पोए। वो स्वरत से एक और जाप होगा तीसरा, वो मकरिया पौनी है। और उतर उतर फिर चढ़ है सहज सुमरण होए। अब यहाँ क्या बताया है कि और श्वास श्वास में नीचे देखो, और फिर दोनों के मंत्र को भी रिजेक्ट करते हैं। सोहम भी बताया, ये ओम भी बताया। जब तक वो तीसरा नाम नहीं मिलेगा तो ये सोहम और ये ओंकार ओम दोनों निष्फल हैं। लेकिन ओम भी जाप करना है और वो दूसरा भी अलग है, उसका जाप अलग से करना है। वो 3 मंत्र का जाप बनाकर करना। अगर वो नहीं मिला तीसरा नाम तो ये सोहम सोहम जप मेरा फिर व्यर्था जन्म गवाया, ये ऐसे सुलझाना था। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। नादानों की पूजा जग में संत को लबाड़, नादानों की पूजा जग में संत को लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार।
श्री सतपाल जी महाराज प्रश्नोत्तरी पर इसमें प्रश्न किया किसी ने, भगवान निराकार है व साकार? उत्तर दिया कि भगवान साकार है, किंतु वेद शास्त्रों में भगवान को निराकार कहा है, बताया है। प्रश्नकर्ता कहता है वेद शास्त्रों में अथवा सभी सदग्रंथों में भगवान को साकार ही माना, निराकार तो केवल आत्मा ही है। बताओ, आत्मा निराकार है, क्योंकि सबकी आत्मा निराकार होती है, साकार नहीं होती। और फिर शंका समाधान प्रश्न नंबर 5 पे बता रहे हैं श्री सतपाल जी महाराज। ये इन्हीं के द्वारा प्रकाशित है, राजेश्वरी फोटो सेटर्स, पूर्व पंजाबी बाग, नई दिल्ली। यहाँ पर इनका पूज्य आदरणीय श्री सतपाल जी का चित्र है। प्रश्न नंबर 5 पे क्या बताया है? सभी धर्मों के लोग कहते हैं भगवान एक है, आत्मा एक है, लेकिन इस का एक भगवान या परमात्मा का स्वरूप क्या है? क्या हमें भी उसका दर्शन हो सकता है? भगवान एक है। उत्तर महाराज जी का, वह सहज प्रकाश रूप है, बस आकार है और सहज प्रकाश रूप है। रामचरितमानस में भी कहा है सहज प्रकाश रूप भगवाना। यहाँ देखिए, परमात्मा ज्योतियों का ज्योति है और सबके हृदय में स्थित है। परमात्मा साकार भी बताया और प्रकाश रूप बताया। देखिएगा, ये शब्द ब्रह्म पत्रिका अप्रैल 2003 में आदरणीय श्री प्रेम रावत जी महाराज उर्फ वाले विश्वर, इसके प्रश्न नंबर देखिएगा 26 पे कहते हैं, अपने हृदय की जीत के लिए प्रार्थना करो। सचमुच अपने हृदय की जीत के लिए हृदय से प्रार्थना करो। हृदय की जीत के लिए हृदय से प्रार्थना करो। अब ये मार्च 1998, इसके प्रश्न नंबर 10 पे क्या कहते हैं? हृदय में ये देखिएगा, वह सच्चिदानंद, वह रोशनी जिसकी हमको जरूरत है, वह अभी भी हमारे अंदर हृदय में विराजमान है। आदरणीय श्री हंस जी महाराज ने कहा है कि कई ओम ओम नाम देते हैं, ओम नाम कोई जाप नहीं है, कहीं शास्त्र में प्रमाण नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 3, अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 12-13 सीधा लिखा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारणम माम अनुसरमणम अनुसमरण। माम माने मेरा, मम ब्रह्म माने ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का स्मरण एक ओम नाम के व्यवहारण माने उच्चारण से करना है। और जब शरीर त्याग कर जाओगे, इसी से परम गति हो जाएगी। ये देखो, इन्होंने और व्यवहारण का अर्थ है व्यवहारण का अर्थ उच्चारण करता हुआ। अब मैं थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा आपको। फिर अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23 में प्रत्यक्ष देखिए, ये गीता जी और श्लोक नंबर 23, अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर ये 23। ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधि समृतः ब्राह्मणः तेन वेदा ये यगा च विहिता पुरा। सृष्टि के प्रारंभ में वेदों के जानने वाले, वेदों के आधार पर ब्राह्मण लोग, विद्वान पुरुष इस ओम नाम से ही, और तत्सत, ओम तत्सत ये पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का निर्देश है।
पुरा माने सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ आदि के करता हुआ, और इस मंत्र का जाप करने का निर्देश है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचारी, नादानों का आदर जग में संत को कह लबार, नादानों का आदर जग में संत को कह लबार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दर, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। यजुर्वेद इसके अध्याय नंबर 40 के अंतिम अध्याय और श्लोक नंबर 15 और 17 में स्पष्ट है। ओम नाम का जाप करो। चालीसवां अध्याय, और ये देखिएगा श्लोक नंबर 15।